अब इसके बाद गाइस एक चीज और ले ले, एक इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, बना लेता हूँ मैं। ये क्यों क्रिएट करें अभी बता देते हैं। तो मुझे काउंट क्या करनी है कि हमारे कितने शेयर्ड प्रेफरेंस है हमारे उसमें। तो मैंने जैसे आपको गाइस बताया कि जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सारी वैल्यू स्टोर होती है, राइट, कि कितने टाइप के प्रेफरेंस हैं। तो वो क्या काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आप जैसे मैंने डॉट लगाया आप देख सकते हो गाइस मेरे पास कौन सा मेथड आ गया सबसे ऊपर, गेट प्रेफरेंस काउंट। अब गाइस मैंने ये क्यों करा है गेट प्रेफरेंस काउंट, क्योंकि मुझे इटरेट करना है सारे प्रेफरेंसेस के थ्रू, क्योंकि हमें समरी किस में ऐड करनी है। अगर आपको याद होगा गाइस हमें समरी ऐड करनी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, जो क्या है एरे टाइप है। अब जब एरे टाइप में आपको हमेशा ये बात याद रखनी है गाइस, हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग यूज करते हैं। एंड लूपिंग यूज करने से ही हम क्या करते हैं, इटरेट थ्रू कर सकते हैं उसके। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल क्या दे सकता हूँ, एक फॉर लूप दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल फॉर लूप दे दिया और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कब तक चले, काउंट से एक नीचे तक चले एंड इंक्रीमेंट होता रहा इसमें, राइट। यहाँ पे एक हमारा बेसिक सा फॉर लूप सेटअप हो चुका है। अब क्योंकि मैं किसके थ्रू इटरेट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान देखना, जो शेयर प्रेफरेंस है उसके अंदर हमारी की एंड वैल्यू आ गए, प्रेफरेंस स्क्रीन में हमारे पास जो उसकी लेबलिंग आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि प्रेफरेंसेस हैं राइट हमारे, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रेफरेंसेस यूज करना है। तो प्रेफरेंसेस का एक क्या बना लूंगा, वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे रेफरेंस, इसके भी रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम क्या डाल देंगे, जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन है कौन सा करेंगे, गेट प्रेफरेंस करेंगे और इसके अंदर क्या मैं डाल दूंगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या गाइस हो क्या रहा है, मैंने क्या कहा, हमारी इटरेट थ्रू करना है हमें। इटरेट थ्रू मतलब जितनी भी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है उस पे पूरा क्या करे, वन बाय वन जाए। तो कैसे जाओगे गाइस, पहले वो सबसे पहले क्या देखेगा कि हमारी प्रेफरेंस कहाँ है। अब ये भी देखना है कौन सी वाली प्रेफरेंस देखनी है, मतलब चेकबॉक्स वाली प्रेफरेंस तो हमें नहीं देखनी। तो यहाँ के ये वाला प्रेफरेंस स्क्रीन पे हमने क्यों रेफरिंग करी, क्योंकि मुझे नहीं देखनी चेकबॉक्स वाली। अब इसका लॉजिक अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी है और प्रेफरेंस चेकबॉक्स वाली कौन सी है। क्योंकि गाइस जो चेकबॉक्स वाली है वो ऑलरेडी हमने समरी, प्रेफरेंस समरी उस पर सेट कर रखी है एंड उस पे ये वाले एक्चुअली ये वाला वर्क भी नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा वो भी मैं बताता हूँ अभी। फिलहाल हमें क्या करना है गाइस, हमें जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है ये हमें चाहिए, ये सर्च करे सिंपल, इसे पता चल जाए कि अच्छा कौन सी चेकबॉक्स वाली है, चेकबॉक्स वाली ये स्किप कर दे एंड सिंपल जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें जितने इंडेक्स होंगे उसको एक एक करके ये करे और उसकी वैल्यू फेच करके यहाँ पे प्रेफरेंस में सेट कर दे। तो यहाँ तक का तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पूरा। सो गाइस अब हमें क्या करना है, एक हेल्पर मेथड क्रिएट करना है। हेल्पर मेथड किस लिए क्रिएट करूंगा मैं, हेल्पर मेथड गाइस मुझे इसमें चाहिए अपनी जो समरी सेट करनी है। अब हमें किस पे सेट करनी है, हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है। अब गाइस जो प्रेफरेंस लिस्ट है हमारी वो कौन सी है, हमारी एक एरे लिस्ट है, राइट। क्योंकि जो अभी तक अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारी जो प्रेफरेंस हमने पहले ऐड करनी थी, राइट। तो बेसिकली गाइस वो हमने सिंपल समरी ऑन समरी ऑफ के हेल्प से हमने प्रेफरेंस समरी ऐड कर दी। लेकिन जब मुझे अब एक एरे लिस्ट में ऐड करना है, राइट, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे तो इटरेट थ्रू हो गया लेकिन अभी उसमें और भी बहुत सारे लॉजिक बचे हैं गाइस हमारे। तो वो लॉजिक हल्के हल्के क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिकली कैसे होगा। तो पहले यहाँ पे मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो क्या करेगा, प्रेफरेंस समरी सेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके नाम दे दिया क्योंकि प्रेफरेंस समरी सेट करेगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम प्रेफरेंस समरी। यहाँ पे इसकी कौन से वेरिएबल लेगा एंड यहाँ पे इसके हमने दे दी बॉडी एंड यहाँ पे हमारा और छूट गया, यहाँ पे दे दिया मैंने और। ओके यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं कमेंट भी दे देता हूँ। इसमें हमारे आप देख सकते हो दो पैरामीटर भी दिखा रहा है, कौन कौन से पैरामीटर चाहिए। तो ये दो पैरामीटर लेगा, एक तो लेगा क्या, प्रेफरेंस टाइप का पैरामीटर लेगा ये। तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, प्रेफरेंस, और यहाँ पे क्या आ गया, प्रेफरेंस समरी नहीं आएगा, प्रेफरेंस आएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेफरेंस। और दूसरी क्या आ गई हमारी वैल्यू, तो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि हमारी क्या होगी, जो लेबल की वैल्यू होगी ये वो होगी। अब गाइस जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लेबल की वैल्यू लेगा, ओके, प्रेफरेंस तो कौन सा हो गया गाइस, हमें ये सोचना है यहाँ पे इनपुट प्रेफरेंस क्यों ले रहा है और ये वैल्यू कौन सी है। ओके ये समझना गाइस बहुत जरूरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस पॉइंट पे गाइस थोड़ा सा ट्रिकी, यही ट्रिकी पार्ट है। इस पार्ट को समझना कि यहाँ पे हमने ये करा तो क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें प्रेफरेंस सेट करनी है किस पे, प्रेफरेंस लिस्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे दो पैरामीटर ले रहा है, एक तो प्रेफरेंस ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है। अब गाइस प्रेफरेंस कौन सी है, जो मैंने यहाँ पे सेट करी है, ये वाली प्रेफरेंस लेगा। मतलब कि हमारे पास कौन सी प्रेफरेंस आएगी,
कौन सी प्रेफरेंस हमें सेट करनी है, क्योंकि गाइस अब है तो हमारे पास इस तरीके से प्रेफरेंस तो हमारे पास चेक बॉक्स वाली भी है, लेकिन उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि वो प्रेफरेंस चेक बॉक्स वाली कंडीशन को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, खाली हमारे पास कौन सी वाली हमारे पास कंडीशन आए जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है वो वाली शो करे। बस वो वाला कॉन्सेप्ट अभी बाद में करेंगे। फिलहाल जो मैं लॉजिक बताना चाहता हूँ आपको गाइस कि जिस हमारी क्या है 4 प्रेफरेंसेस हैं, 3 चेक बॉक्स हैं, एक प्रेफरेंस लिस्ट है। अब मुझे इंप्लीमेंट करना है वो किस पे, प्रेफरेंस लिस्ट पे गाइस, जबकि मेरी 3 और प्रेफरेंस है वहां पे, राइट, टोटल 4 हैं। तो ये क्या लेगा कि प्रेफरेंस पे सेट करना है। अब ये लॉजिक तो हम बाद में लगाएंगे कि कौन सी प्रेफरेंस पे इंप्लीमेंट होना है और कौन सी पे नहीं होना, क्योंकि जो हमारे चेकबॉक्स वाली प्रेफरेंस है वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, उसे ऑलरेडी गाइज मैं प्रेफरेंस लगा चुका हूँ, मतलब समरी प्रेफरेंस समरी लगा चुके हैं, तो उस पर हमें जरूरत नहीं है, तो उसके लिए अलग लॉजिक लगा लेंगे कि वो एक्सक्लूड हो जाए। बट फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि हम इस मेथड की तरह इस मेथड की हेल्प से कैसे प्रेफरेंस पे सेट करेंगे और वैल्यू क्या सेट करनी है गाइस। हमने बताया कि हमारे पास क्या थी, एक की थी, एक वैल्यू थी, राइट। हर एक लेबल है उसकी एक वैल्यू है जो किससे अटैच है, एक लेबल से अटैच है, एक वैल्यू। अब जब मैं कह रहा हूं एक लेबल है उसकी वैल्यू अटैच है, तो क्या कह रहा हूं, उसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पे याद होगा जैसे ही मैंने प्रेफरेंस लिस्ट पे क्लिक करा था, राइट, तो हमारे पास ये ओपन होकर आता है कि शेप कलर क्या हो गया, हमारा लेबल हो गया। उस पे हमारे पास 3 लेबल और हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे लेबल है इसकी वैल्यू भी है और की भी है। अब जो इसका लेबल है वो किससे अटैच है, हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना गाइस, मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ इस वाले लॉजिक को। तो जो हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैं प्रेफरेंस समरी कौन सी लग जाए, जो हमारी वैल्यू है वो लग जाए। लेकिन वैल्यू क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जो ये है गाइस रेड, ब्लू और ग्रीन, ये क्या है, लेबल है, किसमें, प्रेफरेंस लिस्ट में। अब जब ये प्रेफरेंस लिस्ट में लेबल है तो आप उसकी वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे और कैसे उसे सेट करोगे, क्योंकि वो आएगी तो है नहीं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो की से अटैच ना होके, इस चीज को ध्यान से सुनना गाइस, जो वैल्यू है वो की से अटैच ना होके यहाँ पे किससे अटैच है, लेबल से अटैच है। लेबल कौन सा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये जो हमारा शेप कलर है इसमें जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, जो एरे लिस्ट है, उसका जो लेबल है उससे वैल्यू अटैच है। ये क्लियर हुआ कि जो हमारी वैल्यू गिवन है वो रेड, ब्लू और ग्रीन से अटैच है जो लेबल है। और जो इसकी की है, अभी तक हम किस में कर रहे थे गाइस, की एंड वैल्यू पेयर्स में कर रहे थे। तो इसकी जो वैल्यू है अभी तक हमारी की से वैल्यू अटैच हो रही थी। अब क्या कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे हमने जब एरे लिस्ट में बनाए थे तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। बनाते वक्त भी मैंने आपको बताया था गाइस, हो सकता है कि कुछ लोगों के नहीं समझ में आया, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी क्या है वैल्यू है वो लेबल से अटैच है, और जो इस पूरे उसकी गाइस की है वो किससे अटैच है, हमारी प्रेफरेंस जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन है, शेयर्ड प्रेफरेंस है, उससे अटैच है। तो की अलग जगह अटैच है एंड जो लेबल एंड वैल्यू है वो अलग जगह अटैच है। तो अगर आप सोचो, अगर मैं ऐप को बिल्ड करूं, राइट, और मैं उसे कहूं कि ठीक है अब मुझे, क्योंकि हमें क्या चाहिएगा इसकी जो मेरी प्रेफरेंस समरी है, जो वैल्यू है वो सेट हो जाए। अब गाइस अगर मैं कह रहा हूं जबकि हमारी वैल्यू लेबल के साथ अटैच है ना कि की के साथ, तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं वैल्यू फैच करवा सकूं। मैं ये करवा सकता हूं हाँ कि मैं लेबल फैच करवा सकता हूं, लेकिन लेबल में वैल्यू नहीं होगी। तो हमें उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि कैसे मैं लेबल की वैल्यू फैच करके इंप्लीमेंट करके उसे सेट करना है किस पे, प्रेफरेंस समरी पे। ये है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे समझना, बट गाइस इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ की जा रही है, कहाँ उसकी वैल्यू जा रही है, कहाँ कौन सा लेबल कहाँ है, एंड किसकी प्रेफरेंस किस पे है, किसकी रेफरेंस कहाँ पे जा रही है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा इस कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी बहुत डिस्कस करेंगे हम आगे एंड बहुत बार इंप्लीमेंट होंगे। तो जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी गाइस आपको ये समझ में आता रहेगा कि बेसिकली मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, और जब अभी हम कोड भी करेंगे तो भी आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि मैं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए बताया इस वक्त कि क्योंकि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बेसिकली कि हम आगे करने क्या वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिल जाए कि कहाँ से वैल्यू हम फेच करेंगे, कहाँ कौन सी प्रेफरेंस पे सेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे गाइज लेबल्स, मल्टीपल लेबल्स हैं, मल्टीपल लेबल्स में मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, और की क्या है, सिंगल की है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना गाइज, की यहाँ पे हमारी एक है जबकि लेबल्स हमारे मल्टीपल हैं, किसके, प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर।
और हमें प्रेफरेंस समरी जो इस वक्त हम वर्क कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, खाली प्रेफरेंस लिस्ट पे, क्योंकि जो हमारी चेकबॉक्स वाली हैं उस पर हमने समरी शो ऑन एंड ऑफ करके हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। सिंपल, अब हमें प्रेफरेंस लिस्ट पे इंप्लीमेंट करना है ये। तो किस पे चलते हैं, अब दोबारा से अपने हेल्पर मेथड पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। गाइस मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कंडीशन चेक करूंगा कि हमारी इफ कंडीशन लगाऊंगा कि जो हमारी प्रेफरेंस है राइट उसका इंस्टेंस है या नहीं। और प्रेफरेंस किसकी चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे किस पे प्रेफरेंस समरी ऐड करनी है, लिस्ट प्रेफरेंस पे। तो मैं किसका देखूंगा कि हमारी जो लिस्ट प्रेफरेंस है उसका इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये हो गई, मैंने क्या चेक करवाया, प्रेफरेंस का इंस्टेंस देख लिया कि अवेलेबल है या नहीं, अगर हो तभी हम अंदर जाएं। ओके क्लियर। अब गाइस मुझे क्या करवाना है कि प्रेफरेंस समरी पे हमें क्या सेट करवाएंगे, क्योंकि अगर आप सोचो तो जब प्रेफरेंस समरी पे हम सेट करवाएंगे तो कि लेबल सेट करवाएंगे जो हमारे, अभी मैंने आपको समझाया था कि लेबल हैं उसकी वैल्यूज हैं राइट। तो हमें लेबल चाहिए कैसे, प्रेफरेंस समरी पे जैसे मैं कलर सेलेक्ट करूंगा मुझे चाहिए वहां पे नीचे ग्रीन ब्लू येलो ऐसे दिख जाए जो सभी हमारा कलर है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू फेच करवानी है, वैल्यू उठानी है और ये फिगर आउट करना है कि कैसे मैं उस लेबल का यूज कर सकता हूँ, मतलब वो वैल्यू कौन से लेबल से मैच कर रही है उस लेबल को सेट करना है। तो यहाँ पे आप वही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहले प्रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे गाइस लिस्ट प्रेफरेंस एंड यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्रेफरेंस एंड यहाँ पे गलत हो गया, इसको गाइस हमें क्या है प्रेफरेंस का ये लेना है, आर्ग्यूमेंट लेना है। अब बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे क्या करा है, रेफरेंस कैसे लिया है कि जो हमारी लिस्ट प्रेफरेंस है राइट, प्रेफरेंसेस के अंदर हमारी लिस्ट प्रेफरेंस है। इस चीज को कंफ्यूज मत होना कि जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस हमारी अलग अलग तरीके की क्या है प्रेफरेंसेस हैं। अभी हमने चेकबॉक्स वाली प्रेफरेंस देखी, फिर हमने देखी लिस्ट प्रेफरेंस। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले लिस्ट प्रेफरेंस चाहिए, लिस्ट प्रेफरेंस एंड लिस्ट प्रेफरेंस के जो हमारे लेबल हैं उन्हें फेच करवाना है और उनकी जो वैल्यू है उनसे मैच करवाना है। तो मुझे ये सबसे पहले लिस्ट प्रेफरेंस की जो वैल्यू है उन्हें देखेंगे कि कैसे करना है। तो वो करने के लिए गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर की यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, क्या स्टोर करवा सकता हूँ उसकी आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है गाइज, लिस्ट प्रेफरेंस का ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो लिस्ट प्रेफरेंस का मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड इंडेक्स ऑफ वैल्यू, और क्या दे सकता हूँ मैं इसमें वैल्यू दे सकता हूँ। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, जो हमारी लिस्ट प्रेफरेंस है, पहले मैंने लिस्ट प्रेफरेंस फाइंड आउट कर ली यहाँ पे रेफरेंस देके। फिर उसके बाद मैंने कहा क्योंकि गाइस हमारी जब लिस्ट प्रेफरेंस है, लिस्ट हमेशा इंडेक्सिंग होती है उसकी, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया गाइस और सबको पता भी है ये बात राइट कि 0 1 2 3 4 5 6 से 0 से हमारी स्टार्ट होती है। तो मैंने सिंपल क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल लिया प्रेफरेंस इंडेक्स, और उसमें अब गाइस क्योंकि मुझे कौन से प्रेफरेंस के अंदर जाना है, लिस्ट प्रेफरेंस के अंदर, और लिस्ट प्रेफरेंस का जो इंडेक्स वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो उसमें मैंने क्या दे दी, सिंपल वैल्यू दे दी। अब अगर कोई भी जो भी हमारी वैल्यू पड़ी होगी, अब जैसे ग्रीन है, ग्रीन क्या है हमारा लेबल है गाइस, लेबल पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वो उस वैल्यू का जो नंबर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, प्रेफरेंस इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा।